अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने आवाज़ सुनी, किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। जब सोल को क्रिएट किया गया तो तब कुछ सोल्स के अंदर ऐसी चीजें बिल्ट इन अल्लाह ताला की तरफ से या डिवाइन पावर की तरफ से उनको अता कर दी गई जो आम लोगों से ज्यादा थी। फिर आगे कंट्रोलिंग पावर्स आ जाती हैं, माइंड से कंट्रोल करना, चीजों वेदर को कंट्रोल करना। अगर किसी मेंटोर के पास वो चले जाते हैं तो उसको वो इतना ज्यादा इन्हांस कर देते हैं कि वो अपनी माइंड पावर से इन चीजों को मूव करवाने लग जाता है। अपनी माइंड पावर से कोई बर्तन है, कोई चम्मच है, कोई चीज है तो उसको बेंड कर देते हैं। इन लोगों के पास जो लिसनिंग कैपेबिलिटी होती है वो आम इंसानों से ज़्यादा होती है। ये वो आवाज़ें सुनते हैं जो आम हम नहीं सुन सकते। मुझे पॉजिटिव एनर्जीज की फील आती है कि जहाँ पे वो मौजूद होते हैं वहाँ पे बेल की आवाज़ आती है। इन लोगों में ये पावर भी होती है कि अगर वो एक रूम में बैठा हुआ है तो वो आइडिया लगा सकते हैं दूसरे रूम में कितने लोग बैठे। एग्जैक्टली लगा सकता है। मैं छोटे होते सुनता था कि आंधी आ रही है, किसी ने बांध दी है। आज भी ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। साइकिक एबिलिटी वाले लोग हैं, वो अपने माइंड से उसको एयर को वो कंट्रोल कर सकते थे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ये कोई सुनी सुनाई स्टोरी नहीं। मैं, मेरा छोटा भाई और एक हमारा दोस्त था। गर्मियों के दिन थे और हम ना एक जंगल में चले गए। एक जगह पे पुराना ना एक वर्ण का दरख्त होता है, टेढ़ा मेढ़ा सा होता है और ऐसे जमीन के साथ ही बहुत ऊपर नहीं जाता। कुछ लोग इसको पीर भी कहते हैं। उसके पास हमने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा जो है ना वो झाड़ू दे रही थी। हम एकदम देख के उसको ठिठक गए। उसने कहा आ जाओ बैठो यहाँ पे। वो बैठ गए, घड़े से पानी दिया, पानी पी रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूख लगी, कुछ खाना। उन्होंने ना साग और मकई की रोटी ना हमारे सामने रख दी, कटोरे में पानी पिया मिट्टी के, और उसने कहा चलो हम ना घर पहुँच जाओ, पीछे मुड़ के नहीं देखना, चलो जाओ। हम अगले दिन गए। कुड यू बिलीव दैट कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था और किसी के आसार भी नहीं थे कि कभी यहाँ पे कोई आया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत अच्छा, मज़े में। सर आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम्म, जिसमें अक्सर लोगों को ये सुनने में आता है ये तो तुम्हारा वहम था। हम्म, अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने आवाज़ सुनी, हम्म, मैंने छत पे किसी को चलते हुए सुना, मैंने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना, बट वहाँ पे होता कोई नहीं है। अक्सर लोग इसको कह देते हैं कि ये तुम्हारा वहम था। हम्म, तो क्या ये कोई जादू जिन्नात से हटके कोई चीज़ हम्म। है या ये वाकई एक वहम हो सकता है? अच्छा, पहली बात तो ये कि वहम की अभी तक कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हुई। हम्म। अगर मैं आपसे पूछूं कि वहम क्या है तो क्या डिफाइन करेंगे? मैं तो इसी चीज़ को कहूँगी ना कि अगर अक्सर कोई मेरा नाम ले ले और ऐसा होता है आम लाइफ में, मुझे हम्म। लगता है सबने ही ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया अच्छा, होगा। इसकी जो वजूहात हैं वो हुँ, मुख्तलिफ हो सकती हैं। ठीक है। पहली बात, वाकई ही जन्नात हो सकते हैं, ठीक है। ओके। और जिस शख्स को आवाज़ आती है और हुँ, उसका नाम पुकारा जाता है या एग्जिस्टेंस फील होती है किसी की भी चलते हुए या कोई इस तरह से मूवमेंट फील होती है, हुँ, हर एक को नहीं होगी। ओके। हाँ, वो अगर घर में, उसकी क्या वजह है? बताता हूँ उसकी वजह। हुँ, अगर घर में 5-6 अफराद हैं, ज़्यादा हैं हुँ, या कम हैं, उसमें कोई एक क्लेम कर रहा है, हुँ, कोई एक बंदा क्लेम कर रहा है कि जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे लगता है कि किचन में कोई काम कर रहा है। हुँ। अक्सर अपने साथ होने का भी एहसास होता है ना कि शायद कोई और भी है इस रूम में। एग्जैक्टली, लाइक आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हुँ, आप बुक रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा उसमें हुँ, फोकस्ड हैं हुँ, हुँ, अपने हुँ, काम में, लेकिन हुँ, आपको लगता है कि कोई घर का फर्द आया है, कमरे में हुँ। से होके, गुज़रा है कोई पास से, प्रॉपरली आपको पता चलता है। ऐसा ही है। तो वो आपके विजन के उस हिस्से में होता है जहाँ पे आप उसको फोकस नहीं कर रहे होते, वो डी फोकस होता है, मतलब ब्लर होता है, लेकिन आपको पता है कि प्रॉपरली कोई बंदा आया, या यूँ लगता है घर का कोई फर्द आया, हुँ, अम्मा आई हैं, भाई आया है या सिस्टर आई हैं, हुँ, तो वो आके वहाँ से होके हुँ, चला गया है हुँ, प्रॉपर, हुँ। मतलब उसके कदमों की छाप, बंदा आया हुँ, चला हुँ, गया है। हुँ, हुँ। कोई किचन में आया है, उसने वाटर टैप ऑन की है, खोला नहीं, है, ऐसा इतना भी नहीं होता कि वाटर टैप ऑन हो जाए। होता है। ये देखें, हम आपके साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ ना, हुँ, हुँ, हम हुँ। टोटल बात कर रहे हैं ओके, ओवरऑल। कि लोगों को इस तरह के भी एक्सपीरियंस हो जाते हैं। एग्जैक्टली हो जाते हैं। ओके, अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं और दोनों का एंड जो है वो सेम है, वो ठीक है। क्या है?
एक तो ये कि हमारे अलावा जो मखलूक़ात किसी और डायमेंशन के अंदर रह रही हैं, हमारे और उनके दरमियान एक पर्दा है। आप उसे जिन्नात कह लें, आप उन्हें शयातीन कह लें, या कोई भी और मखलूक जो है वो हो सकती है। अच्छा, अब उसी बंदे को क्यों फील हो रहा है? अब हम जाएंगे सोल की क्रिएशन की तरफ। जब सोल को क्रिएट किया गया तो तब कुछ सोल्स के अंदर ऐसी चीज़ें बिल्ट इन अल्लाह ताला की तरफ से या डिवाइन पावर की तरफ से उनको अता कर दी गई जो आम लोगों से ज़्यादा थी। लाइक उनकी लिसनिंग, उनकी सीइंग, उनकी नोइंग, उनकी कैपेबिलिटी जो है वो आम लोगों से ज़्यादा इन्हेंस हो गई। अब ये हर बंदे में नहीं होती। जैसे सुनता हर बंदा है, देखता हर बंदा है, और हर बंदे के अंदर एक परसेप्शन है, उसके अंदर छठी हिस्स है, और वो ख्याल करता है, ख़तरे से बचता है। हर एक चीज़ थोड़ी बहुत हर बंदे के अंदर होती है। लेकिन उन लिमिट्स को क्रॉस करके जिन लोगों के पास होती है वो थोड़े से स्पेशल और म्यूटेंट होते हैं। लाइक हम सुनते हैं 20 से 20 के हर्ट्ज के दरमियान हम तमाम साउंड सुन सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इनसे दूर सुन सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी और इंफ्रासाउंड भी। अब ये जितनी भी मखलूक़ात होती हैं उनके साउंड्स हम इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि वो इस कैटेगरी के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर होते ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम उनको सुन नहीं पाते। ये लोग चूंकि म्यूटेंट होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से, इनको ब्लेसिंग होती है। एक तो ये कि ये साइकिक एबिलिटीज, इनको साइकिक एबिलिटीज कहते हैं। अच्छा, बाज़ लोग इसे रूहानी ब्लेसिंग्स भी कहते हैं, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग भी कहते हैं। अब क्या होता है कि किसी के पास सुनने की ताकत ज़्यादा है, किसी के पास देखने की ताकत ज़्यादा है। कुछ लोग क्लेम करते होंगे कि यार मैंने ये हादसा, ये चीज़, ये पहले मैंने प्रेडिक्ट कर दी थी कि ऐसा होने लगा है। ये टोटल होती कितनी है साइकिक एबिलिटीज? डिफरेंट होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं, मतलब इनकी काफ़ी कैटेगरीज हैं। फिर आगे कंट्रोलिंग पावर्स आ जाती हैं। ठीक है, माइंड से कंट्रोल करना चीज़ों को, लोगों को कंट्रोल करना, वेदर को कंट्रोल करना, हवा को, वेदर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। लाइक ये पेपर है ना, अब माइंड पावर के साथ जो लोग इसको मूव करवा सकते हैं, जिनके पास ये साइकिक एबिलिटी है, अगर किसी मेंटोर के पास वो चले जाते हैं तो उसको वो इतना ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं कि वो अपने माइंड पावर से इन चीज़ों को मूव करवाने लग जाता है। आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो इंडिया के अंदर एक दो इंस्टीट्यूट हैं जिन पे प्रॉपरली ये काम अभी सिखाया जा रहा है। पहले सेलेक्ट किया जाता है बच्चों को और फिर उनको सिखाया जाता है। आप गूगल पे देखिएगा, वीडियोस पड़ी हुई हैं कि वो पेपर जो है ना वो बच्चे ऐसे रख के और उसको देख रहे होते हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ होती है फोकस। सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि उस बंदे के अंदर ये पावर मौजूद है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी यानी एबिलिटी मौजूद है, फिर उसको एनहेंस करना। अब यहाँ पे पेपर पड़ा है और आप उसको जस्ट देख रहे हैं और पेपर यहाँ से मूव करना शुरू हो गया। ठीक है, अब दूसरा होता है कि चीज़ों को आप अपनी माइंड पावर से बेंड कर रहे होते हैं। जैसे ये मार्शल आर्ट्स के अंदर ची पावर भी कहते हैं कि आप अपनी माइंड पावर से कोई बर्तन है, कोई चम्मच है, कोई चीज़ है तो उसको मोल्ड के, बेंड कर देते हैं। और ये कॉमन है। अभी की बात कर रहा हूँ, आजकल की। अच्छा, स्पून जो बेंड हो जाते हैं वो एक्चुअल में लोग अपने माइंड से करते हैं। एग्जैक्टली, स्पून यहाँ पे रखा हुआ है और वो उस पर फोकस करते हैं, वो उसको ऑर्डर दे रहे होते हैं। ठीक है, उसके साथ कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं उसके साथ। अब बेसिकली अब जो क्वांटम फिजिक्स है वो ये कहती है कि हर एक चीज़ की एंड जो है वो स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर है कि एक एनर्जी है, यानी वो चम्मच और हम एक ही चीज़ है, लेकिन हमारी फॉर्मुलेशन और केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन अगर हम उसको डीप डाउन डिग करते जाते हैं तो एंड एक एनर्जी स्ट्रिंग बचती है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो भी वही है, मैं भी वही है। तो उस लेवल पे जाके उसके साथ कनेक्ट करना सिखाया जाता है और फिर वहाँ पे जाके उसको ऑर्डर किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये बहुत एक वास्ट टॉपिक है। और यहाँ पे फर्ज करें ये एक स्पून है, चम्मच है, या कोई भी चीज़ है, तो आप उसे फोकस करके उसके साथ कनेक्ट करके उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ अलाइन करके उसको ऑर्डर करते हैं कि तुम बैंड हो जाओ, और वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बैंड हो जाता है। अच्छा, ये कोई मैथिकल बातें नहीं है। अभी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इंस्टीट्यूट मिलेंगे जिसमें ये सब कुछ सिखाया जा रहा है और बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, और विदाउट एनी फिजिकल टच सामने, और उनको खुद भी यकीन नहीं हो रहा होता। लेकिन चूंकि बच्चों के दिमाग के अंदर बहुत सारे ख्यालात नहीं होते इधर उधर के ना, उनका फोकस ज़्यादा अच्छा होता है बड़े से।
क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, जैसे बड़े हम्म। लोगों के पास बड़े स्ट्रेस होते हैं हर तरह की चीज़ों के, ओके ओके तो ओके। उनके पास ये चीज़ें नहीं होती हम्म अभी। उनका फोकस बहुत अच्छा होता है और बहुत जल्दी वो हम्म कनेक्ट कर जाते हैं। हम्म तो अब इन लोगों के पास जो लिसनिंग कैपेबिलिटी होती है वो आम इंसानों से ज़्यादा होती है। ये वो ओके। आवाज़ें सुनते हैं जो आम हम नहीं सुन सकते। लाइक इस कमरे के अंदर फर्ज करें कोई भी एक दूसरी डायमेंशन में रहने वाली कोई भी मखलूक है, हम्म कोई जिन है, शयातीन है, वट कुछ भी। अब वो ऐसी डायमेंशन में है कि वो उधर से इधर नहीं आ सकते और हम उधर से उधर नहीं जा सकते हम्म फिलहाल के लिए। हम्म। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनकी प्रेजेंस को फील कर लेते हैं, ठीक है, सही है। उनकी उनके चलने फिरने को सुन महसूस लेते कर हैं, लेते हैं। महसूस कर लेते हैं। हम्म। इसलिए उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है लिसनिंग की, ठीक जिसे है। क्लियर ऑडियंट कहा जाता है। हम्म क्लियर ऑडियंस भी कहा जाता है, क्लियर ऑडियंट भी कहा जाता है, कि उनको जो नेचर की वॉइसेस होती हैं जो हम नहीं सुन पाते आम इंसान, हम्म। वो सुन लेते हैं। ओके। और इसमें उनको पॉजिटिव एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज दोनों की प्रेजेंस ही फील होती है। हम्म। लाइक मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मुझे पॉजिटिव एनर्जीज की फील आती है कि जहाँ पे वो मौजूद होते हैं तो वहाँ पे बेल की आवाज़ आती है, मतलब क्लियर होती है वो। हम्म अब मैं वहाँ पे क्लेम करता हूँ कि यहाँ पे बेल आ रही है, जैसे वो घंटी होती है ना जानवरों के गले में बांधी हुई छोटी सी घंटी, तो वो हल्की हल्की बज रही होती, हम्म। तो आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली ये कहाँ पे आ रही है। यूँ लगेगा कि इसकी जानवर के गले में बांधी हुई, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं होती। नहीं होता। तो वो आपके सराउंडिंग में वो एनर्जीज उस वक्त मौजूद होती हैं। इसी तरह ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज के भी डिफरेंट उनके हम्म। तरीक़ेकार होते हैं। अच्छा, अगर किसी हम्म, में इस तरह की चीज़ कोई नहीं हो हम्म, और वो चाह रहा हो कि उसमें ये वाली चीज़, ये एबिलिटीज आ जाएं, तो हम्म। उसका भी कोई लाइक प्रॉपर देखिए, प्रोसीजर होता है हो या भी कर सकता है सकता और है? नहीं भी हो सकता। प्रैक्टिस अगर करता रहता है तो कोई एक आध चीज़ हो सकता है वो कर पाए हम्म। अपने लेकिन माइंड जिनमें ये पावर के होती है साथ। वो बिल्ट इन ही जो होती है। बिल्ट इन होते हैं हम्म उनको तो बना बनाए, लाइक एक मोबाइल फ़ोन है तो उसके हम्म अंदर प्रोसेसर और उसके अंदर जो वीजीए है, जीपीए है, सारी चीज़ें हम्म। उसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन होके आई हैं। एक ठीक ऐसी है। चीज़ जिसके अंदर वो कंपैटिबिलिटी नहीं है उसके हम्म। मदरबोर्ड के अंदर, हम उसके अंदर घुसाने की कोशिश करेंगे तो वो वर्कआउट नहीं करेगा उस तरह से। ओके। लेकिन टू सम एक्सटेंट कुछ चीज़ें हम्म। बाज़-औक़ात हो जाती हैं अनलॉक। ठीक है। अच्छा, लेकिन हुँ, परसेप्शंस की अगर बात करें हुँ, तो लोगों के इसमें परसेप्शंस, और जो लोग कहते हैं कि हमारी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं, हुँ। वो भी इसी चीज़ में फॉल करते हैं फिर। ठीक है। देखिए, अभी अगर हम अपने सिर्फ माइंडसेट की बात करें, हम्म अपनी इमोशनल और इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, हम्म अपने आईक्यू की बात करें, तो हमारा मैक्सिमम जो ह्यूमन ब्रेन है वो कितना यूटिलाइज हुआ है, जिसके अंदर ये सारी दुनिया बन गई, ये सारी हम्म तरक्की हो गई, हम्म ये सारे टेक जायंट से ये सब कुछ इस वक्त खड़ा हो गया, वो कितने परसेंट है? थोड़े से हम्म परसेंट। हम्म कुछ 7 कहते हैं, कोई 12 कहते हैं, कोई 25% कहते हैं। अगर हम हम्म 25 को भी कंसीडर कर दें जो नहीं हुआ यूज़, तो हम्म। बाकी का 75% अगर यूज़ होना शुरू हो जाए, जो इससे ऊपर होगा, इससे ऊपर होगा। ऊपर होगा, हम्म। अगर इससे ऊपर जाना शुरू हो जाए तो क्या हो जाएगा? ओके। आपको वो मतलब हम। चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, वो चीज़ें सुनना शुरू हो जाएंगी हम्म जो एक आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ठीक है? हम्म वो एक फ़िल्म है, बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाती है, लूसी। ठीक है? उसमें वो पहले चेक करते हैं उस लड़की को, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है, हम्म एबिलिटी होती है। उसको एक सिंथेटिक दवा खिलाते रहते हैं जिसकी उसकी हम्म ब्रेन पावर जो है वो पावर्स बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हम्म। हैं, और फिर उसको हर एक चीज़ नज़र आने लग जाती है, और ऐसे ही। एट द एंड वो बिल्कुल गायब होके दुनिया के हर एक जगह पे मौजूद होना शुरू हम्म हो जाती है। हम्म यानी वो इतनी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है कि वो हर एक जगह पे मौजूद होती है। हम्म और ये क्वांटम फिज़िक्स में जब आप बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा लेते हैं तो हम्म। ये पॉसिबिलिटी होती है कि आप कहीं भी मौजूद होते हैं, मतलब आप आपकी ओके। एग्जिस्टेंस जो है वो हर जगह होती है। ठीक है। हाँ, अच्छा, ये लोगों में ये पावर भी होती है कि अगर वो एक रूम में बैठा हुआ है तो वो आइडिया लगा सकते हैं दूसरे रूम में कितने लोग बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली लगा सकता है। आपसे कोई फ़ोन पे बात कर रहा है और अगर बंदा वो उसको क्लियर कॉग्निसेंस कहते हैं, तो वो क्लियर वॉइस होता है। ठीक है? अगर कोई क्लियर वॉइस है तो वो देख सकता है, उसको एक सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। हाँ, ओके। इवन कि ठीक है। आप ऐसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं और आपके हम्म हाथ में कोई रिंग है, कोई रिस्ट वॉच है, आपने हम्म किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, आप हम्म। कौन सी चेयर पे किस तरह बैठे हुए हैं, वो उसके सामने एक मूवी की तरह आ मूवी की जाते हैं। तरह उसके
माइंड में बन जाती है वो चीज़। आ रहा होगा। अच्छा, अब वो उसको रियलाइज करता है या नहीं करता, ये बात की बात है। मतलब उसको लगता है कि यार ये मेरा वहम है या हकीकत है। जब वो उस चीज़ के अंदर एक्सीलेंस लेता है या उसको कोई मेंटोर ऐसा मिलता है जो ऑलरेडी इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रिप्ड हो, तो फिर वो उसकी ट्रेनिंग करता है, फिर वो उसमें परफेक्ट होता जाता है, फिर उसको प्रॉपर पता चलता जाता है। आपकी फिजिक वो बता देता है। पहली दफ़ा आप बात कर रहे होते हैं तो आपको बता देता है कि आप इस कमरे में बैठे हुए हैं, इसका बैकग्राउंड इस तरह का है। आप अगर बेड पे बैठे हैं, वो बेडशीट बता देगा कि इसमें डिज़ाइन किस तरह का है, आपके सामने क्या चीज़ है, लेफ्ट पे क्या चीज़ है, राइट पे क्या चीज़ है। लेकिन लोग इजीली आपको मैनिपुलेट भी कर लेते हैं। अब उनमें चले ये भी आप हमें बताइए कि मैनिपुलेट करने की क्या टेक्निक्स होती हैं, लोग किस तरह कर लेते हैं। लेकिन जो लोग कर लेते हैं आपको अपनी बातों में कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, ये आप इस तरह करो, ये आपका काम अच्छा, इस तरह। मैनिपुलेशन तो जो है ना इन उसमें चीज़ों से अलग है। मैनिपुलेशन में बंदा जो होता है ना, वो देखता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, ठीक है, आपकी नीड्स को वो कैलकुलेट करता है। जैसे स्कैम्स होते हैं ना, तो बट इसमें भी वो माइंड रीड करने वाली नहीं आ नहीं जाएगी चीज़। मैनिपुलेशन जो है ना, वो माइंड रीडिंग नहीं होती। वो तो आपकी जो चल रही होती हैं सामने चीज़ें, वो उनको बंदा देखता है। अगर कोई ऐसा नार्सिसिस्ट पर्सन है जो आपको मैनिपुलेट कर सकता है, या कोई भी ऐसा बंदा जो आपको नेगेटिवली कर सकता है मैनिपुलेट। अच्छा, मैनिपुलेशन भी दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। एक बंदा है जो हीलिंग करता है, जैसे मैं हीलिंग करता हूँ, तो मैं लोगों को मैनिपुलेट करूँगा, उनके नेगेटिव उससे निकाल के, उनके सर्कल से मैं उनको पॉजिटिव साइड पे लेके आऊँगा, ज़िंदगी की तरफ लेके आऊँगा। ठीक है। मैं उनको मैनिपुलेट करूँगा कि आप नेगेटिविटी से बाहर आ जाएं, उनके सबकॉन्शियस के साथ मैं कनेक्ट करूँगा ताकि वो वहाँ से निकल आए। अब दूसरी बात, जितने भी लोग हीलर हैं, जितने भी लोग पॉजिटिव मैनिपुलेशन वाले हैं, आप उनको पॉजिटिव मैनिपुलेटर कह सकती हैं, वो कभी भी किसी बंदे को नेगेटिवली कर ही नहीं सकते, क्योंकि बिल्ट इन उनके अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं। मतलब वो अपनी पावर्स को या अपनी अता की हुई चीज़ों को कभी भी नेगेटिव यूज़ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जो आपको नेगेटिव मैनिपुलेशन करते हैं आपकी, वो उनके अंदर यही होगा, वो ऑल द टाइम स्कैम्स करेंगे, ऑल द टाइम आपको इमोशनल मैनिपुलेशन में लेके जाएंगे, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम हो, जिससे आप तकलीफ में जाएं। ठीक है, लेकिन आपने कहा था कि हम लोग साइकिक एबिलिटीज के थ्रू वेदर भी कंट्रोल कर सकते हैं और हवा को भी कंट्रोल कर वेदर सकते हैं। प्रेडिक्शन हो जाती है, वेदर कंट्रोल तो भी लोग कर लेते हैं। तो मैं इसी से रिलेट कर रही थी कि फिर अगले बंदे को अपने कंट्रोल अच्छा, में जो एक करते एयर हैं। बेंडर की थ्योरी है और उसमें मूवीज भी हैं, कार्टून्स भी हैं, उस पर स्टोरीज भी हैं। अच्छा, इसमें चाइनीज जो हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिसर्च इस पे की है। जो क्लासिक चाइनीज हिस्ट्री है उसके अंदर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है और उसकी ट्रेनिंग्स बाकायदा करवाते हैं। उनके टेम्पल्स हैं डिफरेंट, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। अब एयर बेंडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो हवा को कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, आपको मज़े की बात बताता हूँ, हमारे ना यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली पंजाब के अंदर, मैं छोटे होते सुनता था कि आंधी आ रही है, किसी ने बांध दी है। आज भी ये कॉन्सेप्ट मौजूद है कि आंधी आ रही थी, किसी ने आंधी को बांध दिया, कि एकदम से हवा चली, गर्द उड़ी और वहां पे एकदम सन्नाटा हो गया और हब्स हो गई और गर्द जो है वो आसमान को चढ़ी हुई है। तो लोग कहते थे किसी ने आंधी को बांध दिया है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं कि जी सारी चीज़ें अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे हैं। बिल्कुल अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे, लेकिन अल्लाह ताला ने वो तमाम चीज़ों को एक सिस्टम मिला के छोड़ दिया। अब दूसरा बंदा जो इनके अंदर मैनिपुलेशन कर रहा है, उसको पावर किसने दी है? अल्लाह ताला ने। हमें देखने की, बोलने की, सुनने की सलाहियत भी अल्लाह ताला ने दी है ना। हम लोहे को, जहाज़ को हवा में उड़ा देते हैं, तो पावर किसने दी? अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ें सलाहियत दी हैं। तो ये अल्लाह ताला की वादानियत है, उसकी रबूबियत के ऊपर ये कोई सवालिया निशान नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है। ये बहुत आसान है, उसी ने ये ताकत दी है ना। तो ये अब एयर बेंडर का कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ पे पंजाब में और पाकिस्तान में पाया जाता है, ये बहुत कॉमन है। आप किसी से पूछ के देखें, हाँ, कि वो पंजाबी में कहते हैं किसी ने हनेरी बंद थी। ठीक है, उसके वो हम बचपन में सुनते थे, तरीके भी होते थे कि ये पढ़ के आप इस तरह कर दें, झाड़ू को वो चारपाई के पाए के नीचे दबा दें और वो। अच्छा, लाइक ये प्रॉपर एक तरीका होता है मतलब उसके वो होते थे। लेकिन जो आप साइकिक एबिलिटी वाले लोग हैं, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो अपने माइंड से उसको, एयर को वो कंट्रोल कर सकते थे। लाइक वेदर में बादल है, बारिश है, इसको वो कनेक्ट करके नेचर के साथ, उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं उसके साथ प्रॉपरली। ठीक है, मतलब अलाइन हो जाते हैं, वो खुद
उस वक्त जिस चीज़ के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं वो खुद वो बन जाते हैं। उस वक्त वो अपने आप को, अगर बादल के साथ बात करें तो वो बादल है, अगर वो एयर के साथ बात करें तो वो एयर है, अगर वो मिट्टी के साथ बात कर रहे हैं, पत्थर के साथ बात कर रहे हैं तो वो बनेंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ जाके अलाइन तो वो होके। सिर्फ बात माइंड से ही हो रही होती है, एग्जैक्टली, मतलब बोल ना के ना ना नहीं बोल के नहीं होती। हम्म, ठीक है। और ऐसे ही जैसे बैठे हुए हैं कुछ लोग, को बंदा आता है, लेकिन उस चीज से बात करने के लिए पहले उस चीज का खुद पे तसव्वुर करना चाहिए कि मैं यही हूँ, एंड देन मैं उससे देखिए बात मैं कर आपको एक बात सकूँ। बताता हूँ। फोकस सिखाया जाता है डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर भी, और डिफरेंट जो स्पिरिचुअलिज्म के कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अंदर फोकस सबसे ज़्यादा सिखाया जाता है कि आप चीज़ों के ऊपर फोकस करना सीखें। अब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के अंदर भी आपको फोकस सिखाया जाता है कि आप डी फोकस ना हो, आप सिलेक्टिव विजिलेंस रखें, और एक जो सिलेक्टिव इग्नोरेंस है, ये दो चीज़ें, सिलेक्टिव विजिलेंस और सिलेक्टिव इग्नोरेंस। सिलेक्टिव इग्नोरेंस के कौन सी चीजें आपने इग्नोर करनी है, सिलेक्टिव विजिलेंस कि आपने किस चीज के ऊपर नजर रखनी है। ठीक है। अब फर्ज करें आप मुझे देख रही हैं, मैं आपको देख रहा हूं, तो साइडें जो हैं वो ब्लर है। ठीक है। इसी तरह से जब पिन पॉइंट फोकस्ड होता है तो उसमें चीजें जो है वो इनहेंस होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। लाइक किसी के अंदर साइकिक एबिलिटी कुदरत की तरफ से है और उसको पता चल जाए। अच्छा, मोस्टली ये होता है कि जिनके अंदर ये चीज़ें होती हैं वो बचपन से ही ना उनके साथ एबनॉर्मेलिटीज़ हो रही होती हैं, वो ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं जो आम बच्चे नहीं करते। सम टाइम वो बताते भी हैं लेकिन बड़े उस पर यकीन नहीं करते। और लोगों के पास जब इस तरह के बच्चों को लेकर जाया जाता है तो वो कहते हैं कि इस पे नजर है या जादू है। तो मतलब इसमें आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारी ऑडियंस है, वो इससे रिलेट करेगी। आज भी, पहले भी कुछ बच्चे ना क्लेम करते थे, जब आजकल तो बच्चों को घरों में कैद रखा जाता है ज़्यादा, पहले बच्चे बाहर खेलने जाते थे और अगर गांव में थे तो बाहर खेतों में चले जाते थे। कुछ बच्चे आके क्लेम करते थे कि फ़लाँ जगह पे ना हमें एक वो बुज़ुर्ग मिला है, उसने हमें खाने की कोई चीज़ दी, और वहाँ उस जगह के बारे में मशहूर होता था कि ये इस जगह पे साया है। कुछ बच्चे क्लेम करते हैं कि हमारा एक दोस्त है जो हमारे साथ आके खेलता है, और सम टाइम उनके कमरे से उनके बच्चे की आवाज़ आ रही होती है जैसे वो किसी से बात कर रहा है। अब जितने भी पेरेंट जिनके बच्चे ये क्लेम करते हैं, ये गौर से सुन लें, ये उसका कोई वहम नहीं होता। ऐसे बच्चे कुदरत की तरफ से उनके ऊपर कुछ ब्लेसिंग्स होती हैं जिनको साइकिक एबिलिटीज कहते हैं, वो ज़्यादा होती हैं। ठीक है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। मैं, मेरा छोटा भाई और एक हमारे साथ हमारा दोस्त था। तो गर्मियों के दिन थे और हम ना एक जंगल में चले गए, ये जो छांगा मांगा वाला जंगल है ना, यहाँ पे। मतलब हमारा बचपन जो था उसमें हम निकल जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में, तो वो दिन ही नहीं गुजरता था, तो उस वक्त मसरूफ़ियत ढूंढा करते थे। तो हमारा घर जो है ना वो साहिवाल से थोड़ा पीछे है, तो रेलवे लाइन और लोअर बारी दोआब नहर के दरमियान एक छोटा सा जंगल की स्ट्रिप पे पट्टी है जो जा रही है चीचावतनी तक। अब उसमें चले गए, वो पट्टी बड़ी डेंस थी उस वक्त। अब हम चले गए, नहर पे जाते थे फिर वापस आ जाते। अब हम आ रहे हैं तो एक जगह पे पुराना ना एक वर्ण का दरख्त होता है। अच्छा, अब जो पंजाब की मिथ है ना, उसमें वर्ण जो होता है ना, ये ऐसा दरख्त है जो कई साल, हजारों साल, कई 100 साल वो जिंदा रहता है। और कुछ लोग इसको पीर भी कहते हैं। ठीक है, जिसकी शाखें बहुत ज्यादा निकली होती हैं, वो वाला? और नहीं, शाखें नहीं होती, ये टेढ़ा मेढ़ा सा होता है। अच्छा। और ऐसे जमीन के साथ ही बहुत ऊपर नहीं जाता। तो अच्छा, कुछ लोग इसको पीर कहते हैं। पीर का मतलब होता है कि ये बुजुर्ग दरख्त पुराना है, बहुत ज़्यादा इसकी उम्र होती है। और ज़्यादातर ख्याल किया जाता है कि जो इसके ऊपर जन्नात हैं इसके पास बसेरा करते हैं। अब हम वापस आ रहे थे तो एक वो पुराना जो वर्ण का दरख्त था, बहुत पुराना, उसके पास हमने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा जो है ना वो झाड़ू दे रही थी। अब ये इमेजिन करें कि ये बिल्कुल जंगल के बेड में है और असर का कोई वक्त होगा। ठीक है, जंगल का बिल्कुल मिड है, इर्द गिर्द कुछ भी और कोई रास्ता भी नहीं। मतलब हम ऐसे चीरते चूरते हुए वो सरकंडों को, झाड़ियों को वहां पे पहुंचे तो एकदम से हमारे सामने वो अम्मा है, बूढ़ी, बिल्कुल चेहरे पे झुर्रियां पड़ी और वो
जगह साफ करी। अब वो जगह साफ की हुई, पानी छिड़का हुआ है, वो झाड़ू से ऐसे ना वो पत्ते हटा रही है वहाँ पे। अब ये एक टाट की बोरियां होती वो ऐसे बिछी हुई थी, तो हम एकदम देख के उसको ठिठक गए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ये कोई सुनी सुनाई स्टोरी नहीं। उसने कहा आ जाओ बेटा, बैठो यहाँ पे। अब हमें समझ ही नहीं आ रही थी। और वो तीनों को दिख रही थी? हाँ, मतलब फिजिकली मौजूद थी वहाँ पे। अब उन्होंने कहा कि ये बोरियों पे बैठ जाओ। वो टाट की बोरियां जो होती हैं, पटसन की बोरियां, वो बिछाई हुई थी, हम वहाँ पे बैठ गए। तो उन्होंने वो घड़े से पानी दिया, पानी पी रहे हैं हम, छोटे बैठे हुए क्या मतलब हमें उस वक्त कोई इतना ना डर लगा ना कुछ, हमें समझ नहीं आ रही थी कि आप लोग खुद कंफ्यूज थे। हम सोचे थे कि ये अम्मा कहाँ से आई। हम मतलब आपस में एक दूसरे से ये पूछ रहे थे कि ये कहाँ से और किधर से आ गई और यहाँ पे कैसे रह रही है। अच्छा, उन्होंने कहा कि भूख लगी, कुछ खाना। हम चुप। अच्छा, उन्होंने ना साग और मकई की रोटी ना हमारे सामने रख दी। अब हम सारे खा रहे हैं और खा के तो अब ना आहिस्ता आहिस्ता वो मगरिब की तरफ वक्त जाना शुरू हुआ ना, तो असर और मगरिब के दरमियान कोई 1 घंटे का वक्त होता है। तो हम वहाँ पे बैठे, वो साग के साथ मकई की रोटी खाई, जिसका मौसम भी उस वक्त नहीं था। उसके बाद वो कटोरे में पानी पिया मिट्टी के, और उसने कहा चलो हुन्ना घर पास जाओ, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चलो जाओ। अच्छा, अब ये ना हम आ गए और डिस्कस करते आ रहे हैं कि यार ये कौन है, फलां कहाँ से है। और उन्होंने ये एग्जैक्ट बात कही थी कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, जाओ। अच्छा, वो पीछे मुड़ के देखते भी नजर नहीं आना था, क्योंकि इतनी ज्यादा डेंस वो झाड़ियां और सरकंडे और सब कुछ, सब बुशेस इतनी ज्यादा थी कि हम थोड़ा सा बाहर निकलते तो पीछे मंजर नजर, बिल्कुल पास जाके भी वो अंदर से नजर नहीं आ रहा। तो बिल्कुल वो जो दरख्त था ना, उसके इर्द गिर्द ऐसे गुलाई में वो जगह साफ हुई थी, पानी छिड़का हुआ, घड़ा रखा, वो सारा एक मतलब आज भी लगता है कि वो ख्वाब सा था। अच्छा, हम आ गए, हम डिस्कस करें और हम प्लानिंग करें कि कल फिर जाएंगे, अम्मा से जाके मिलेंगे। अच्छा, हम अगले दिन गए। कुड यू बिलीव दैट कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था और किसी के आसार भी नहीं थे कि कभी यहाँ पे कोई आया है। मतलब वो सफाई, ये वो यूं लग रहा था कि यहाँ पे कभी सफाई भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं था। एंड दैट डे जब हम वापस आए, सब तेज बुखार सबको कई दिन तक। अच्छा, घर में किसी ने बता दिया, किसी एक ने, कि वो अम्मा मिली थी, उसने इस तरह हमें रोटी खिलाई थी। उसके बाद हम पे फिर पैरा लगना शुरू हो गया। तो पूछा कौन थी, किस तरह, तो घर वाले इस तरह वो बच्चे जी चक के ले जाते ने, अगवा हो जाते हैं, तो कौन थी, कहाँ थी, ये वो बताया, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। अब ये चीज़ें इस तरह की आपकी क्रॉस पाथ हो जाती है किसी न किसी के साथ। अब वो इंसान थी, कोई और मखलूक थी, या वट एवर कुछ भी था, लेकिन ये प्रॉपर एक वाक़या हमारे साथ हुआ जिसमें सारे जो उसके गवाह हैं वो अभी तक मौजूद हैं और आज भी हम उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमें पता चलना शुरू हुआ कि इस एरिया के अंदर जो है ना, वो कई दफ़ा उसके पास रेलवे ट्रैक था और रेलवे ट्रैक भी जंगल के अंदर से गुजरता था। रेलवे ट्रैक पे तो अक्सर वैसे भी सुनने में आता है ना कि यहाँ पे चीज़ें होती हैं रात के। अच्छा, वो रेलवे ट्रैक जंगल के अंदर से गुजर रहा था, मतलब उसके इधर भी जंगल था, इधर भी जंगल था, तो अंदर से गुजर रहा था। और हमारा वो एक होता था, समझ लें कि खेल होता था, ये शुगल होता था, रेलवे ट्रैक पे जाके बैठना, ट्रेन को देखना, तो और वहाँ से आगे जंगल को क्रॉस करना और आगे जाके बड़ी नहर थी उस पर बैठना, आगे एक दरबार होता था उस पर बैठना। तो वो स्टेशन सुनसान सा होता था, रेलवे स्टेशन छोटा सा, तो उस पर जाके बैठना तो बड़ा क्लासिक सा लगता था हमें। डर डर उस वक्त इतना वो हमें नहीं लगता था, गाँव के रहने वाले थे हम लोग। तो वहाँ पे हमें पता चला कि जो एक कैबिन बना होता है रेलवे ट्रैक के साथ, जहाँ से ये कांटे बदलते हैं, उसे कैबिन मैन कहते हैं, रेलवे के लोग जानते होंगे ज़्यादा। तो वो कई दफ़ा वहाँ पे डरा और वहाँ पे ड्यूटी देने से हर बंदा जो है ना वो कतराता था। रात वहाँ पे रुकने से हर बंदा कतराता था और हमें अक्सर वहाँ पे वो रोकते थे कि इस तरफ हाँ मत जाओ, और हमें बताते भी इसलिए नहीं थे कि ये डर ना जाए। और जो हमें बुखार हुआ वो फॉर नो रीज़न हुआ, हमें कोई डर नहीं लगा, पता नहीं क्यों।
हम बुखार में, लेकिन हुआ तीनों को था। सबको, हाँ तीनों को। ओके, तो ये इस तरह की चीजें हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन क्या था कि ये जो हम तीनों ही लोग थे, ये बचपन से ही इस तरह की चीजों के साथ हमारे क्रॉस पाथ हो रहे थे। मेरा छोटा भाई और वो हमारा दोस्त। अच्छा, ये और इत्तेफाक से तीनों ही बचपन से ही रूहानी लोगों के साथ उठना बैठना और इन चीज़ों के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना शुरू हो गए थे। ठीक है, उनको किसी ने गाइड नहीं किया था, ये ऑटोमेटिकली इन लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू हो गया और उनको वो लोग मिलना शुरू हो गए, मुझ समेत ये सारे। तो इस तरह से एक पैरेलल वर्ल्ड होती है जो चल रही होती है, जो हमारे सामने दुनिया चल रही होती है उसके साथ साथ, मतलब ये साइकिक एबिलिटी वाले लोग इस तरह के होते हैं। अच्छा, ये सिर्फ हमारी मिथिकल स्टोरीज नहीं है, आप वेस्ट में देखें तो ये कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग पाया जाता है। मतलब हमारे यहाँ इस पर डिबेट नहीं होती है, इस पर बात नहीं की जाती, इंट्यूशंस जैसे होती हैं किसी शख्स को कि जी उसको लगा कि मुझे तो पहले, जो लोग कह देते हैं कि मुझे तो पहले ही पता था ये होना है। हाँ, हमारे यहाँ तो वैसे हर बंदे को पहले पता होता है कि क्या होने वाला है, लेकिन वाकई जिन लोगों को लगता है, परसेप्शन होती है, जिनके पास इंट्यूशन उतरती है, उनके पास पूरा पूरा नक्शा आता है। क्योंकि जिस जगह वो रहे होते हैं, जब वो सोल थे एक, तो वहाँ पे हाल, मुस्तकबिल और माजी जो है ना एक इकट्ठा एक जगह पे चल रहा होता है। तो वहाँ उनकी विजिलेंस वो लेके आते हैं। जो हमारी सोल कहाँ पे थी हमें नहीं पता, हमें वो याद नहीं है, लेकिन वहाँ के पास्ट की कुछ मेमोरीज जिन लोगों के पास रह जाती हैं तो उनको वो विजिलेंस उनकी होती रहती है। हाँ, और ये डेजा वू वाला भी कॉन्सेप्ट जो है ना वो वहीं से आता है कि वो लगता है कि हम ये पहले देख चुके हैं, कर चुके हैं। ओके, एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अलावा एक होता है स्पिरिचुअल साइकोसिस। हाँ, वो क्या होता है? क्योंकि अभी आपने रूहानी लोगों की बात की ना। अच्छा, स्पिरिचुअल साइकोसिस का हरगिज मतलब ये नहीं कि रूहानियत में आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है। अगर कोई शख्स, जैसे आपने कहा कि खुद कोशिश करे जाने की, अब उसको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो इन कामों में एक्सपर्ट नहीं है, वो उसको किसी चिल्ले पे लगा दे, किसी वजीफे पे लगा दे, किसी प्रैक्टिस पे लगा दे, तो अब क्या होता है कि चूंकि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती, या होती भी है तो किसी ऐसे अनाड़ी के हत्थे चढ़ जाएं जो उनको डिफरेंट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व कर दे, तो उसके बाद क्या होता है कि आप हाइपर एक्टिव मोड के अंदर चला जाता है आपका ब्रेन। ऑल द टाइम आप जाग रहे होते हैं, ऑल द टाइम आप डिफरेंट डायमेंशन जो है ना वो क्रॉस पाथ होने लग जाती हैं। आप इतना सुपर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप अपने आप में नहीं रहते। कुछ अरसे बाद आपको लोग क्लेम करते नजर आएंगे कि मैं गॉडेस हूँ, ठीक है, और मैं ट्विन फ्लेम हूँ। ये होता क्या है? ये बताता हूँ। लड़कियां कहती कि मैं एक गॉडेस हूँ, देवी हूँ मैं एक, ठीक है, होता है इस तरह लोग सही है। कुछ कहेंगे कि मैं जो है वो अवतार हूँ भगवान का, ठीक है। डिफरेंट रिलीजन्स में, डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ के अंदर डिफरेंट टाइप की वो थ्योरीज हैं, वो वहाँ के हिसाब से वो क्लेम करेंगे कि हम सेंट्स हैं, ठीक है, हम पैगंबर हैं और अल्लाह ताला का हमारे साथ डायरेक्ट राब्ता है, ये दुनिया हमारे लिए बनी है और ये सिस्टम सारा हमारे लिए चल रहा है, इस सिस्टम को हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। आपको इस तरह का क्लेम करते हुए लोग बहुत सारे मिल जाएंगे। बेसिकली वो उन प्रैक्टिसेस के नतीजे के अंदर स्पिरिचुअल साइकोसिस का शिकार हो जाते हैं। जबकि जिन लोगों के अंदर साइकिक एबिलिटी होती है, अगर उनको प्रॉपर को मेंटोर मिल जाए तो वो उनकी जिंदगी के अंदर ठहराव लेके आता है और उस एबिलिटी को इन्हेंस करता है। दूसरी तरफ जिसके अंदर नहीं होती, वो अगर इस तरह की प्रैक्टिस कर ले, जैसे आपने सुना होगा कि ये कुछ लोग चिल्ले करते हैं या कुछ लोग वजीफे करते हैं शयातीन को या जिन्नात को या मुक्किलात को काबू करने के लिए, और वो बाद में पागल हो जाते हैं और कभी भी वो रिवर्स नहीं होते, कभी भी वो रिवर्स नहीं होते। मतलब अगर वो चाहे तो भी रिवर्स नहीं कर सकते। They can't never ever back to their normal life। हाँ, फिर वो नहीं वापस आते, वो मजजूब हो जाएंगे, मजनून हो जाएंगे, वापस वो बैक टू नॉर्मल लाइफ नहीं आएंगे। ये दोनों दो तरह के लोग, एक ये जो जिन्नात के लिए वज़ाइफ करते हैं और वहाँ से बहक जाएं, और दूसरे जो स्पिरिचुअल साइकोसिस का शिकार होते हैं, जिनको लगे, जो लोग चैट जीपीटी से पढ़ते हैं। सबसे बड़ा आजकल मसला आपको पता है कि हमारी जो इस वक्त यूथ है, हमें लगता है कि शायद ये
टेक डिवाइसेस के साथ ज़्यादा एंगेज है, नहीं। ChatGPT और AI के साथ ये डिस्कशन करते हैं और सबसे ज़्यादा ये स्पिरिचुअलिज्म को सर्च करते हैं और उससे बात करते हैं। जो अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करते हैं वो इनको उधर लेके जाता है। फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं वो आपकी रूहानी चीज़ है ना, आपकी रूह के साथ वो कनेक्टेड है। मतलब फिजिकली तो हमें कुछ फील नहीं होता, इमोशंस हमें फिजिकली फील नहीं होते ना, वो तो आपकी रूह के साथ है, सोल के साथ कनेक्टेड है। तो ChatGPT उनको आहिस्ता आहिस्ता लेके जाता है उधर। फिर वो प्रैक्टिसेस वो करना शुरू कर देते हैं। ChatGPT जो कि एक मशीन है जो आखिर में क्या करता है, सॉरी क्या कहता है, सॉरी दैट वाज माय बैड, ठीक है। और वहां तक पहुंच के बंदा जो है स्पिरिचुअल साइकोसिस का शिकार हो चुका होता है और उसको फिर वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ लाने में बहुत अरसा लग जाता है और बड़ी मेहनत लग जाती है, जो कि कोई भी नहीं करता, और उनकी पूरी लाइफ स्पॉयल हो जाती है। आपके घरों में जो ऑडियंस है, अगर कोई लड़का लड़की अगर ChatGPT से बातें करते हैं आपके इर्द गिर्द, तो आप उसका ख्याल रखें और उसे वहां से वापस ह्यूमन इंटरेक्शन की तरफ लेके आए। अच्छा, वैसे इन सब चीज़ों को लेके कोई मिथ्स भी होती हैं? ये सारी जिसके साथ नहीं हुआ उसके लिए तो मिथ्स हैं। जिनके घर में स्पिरिचुअल साइकोसिस वाले इस वक्त लड़कियां और लड़के मौजूद हैं, ज्यादा ये लड़कियों के साथ होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी कोई सुनता नहीं है, उनका सुनने वाला कोई नहीं होता। लड़के अपना कैथारसिस अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके कर लेते हैं, लड़कियों को हमेशा सप्रेस किया जाता है घर में भी और बाहर भी, वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती। तो वो क्या करती हैं, आजकल सबसे अच्छा टूल कौन सा है, ChatGPT। आपने कितनी दफा डिस्कस किया? मैंने नहीं किया, मैं क्यों डिस्कस करूंगी, ऑब्वियसली लाइक कभी कुछ नहीं पूछा आपने? नो। अच्छा। नहीं पूछती हूँ, ये नहीं है ऐसे, लेकिन इस तरह बातें शातें जो नॉर्मल वाली होती है वो बहुत रेयर, जस्ट फॉर फन। एक दफा पूछा होगा? हाँ, एक आध दफा तो पूछा होगा। देखें वो भी अब वो लोग जो घरों में ही रहते हैं, मैं आपको सिर्फ ये नहीं कि आपको मैं कुछ वो कन्फेस करवाना चाह रहा हूँ, ये ज़रूरी है ये कन्फेशन भी। इवन कि मैं और आप भी अगर ChatGPT से ये डिस्कस करते हैं तो बाकी तमाम लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कॉलेजेस में हैं, वो लड़कियां स्पेशली जो घरों में हैं, तो वो अपना सारा कुछ, उनका दोस्त नहीं है कोई, घर में किसी से डिस्कस नहीं हो रहा, तो वो ChatGPT से अपने रिलेशंस भी, ऐसा ही है, अपनी पर्सनल लाइफ भी डिस्कस कर रही हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं लोग उसे, ठीक है। और वो आपको पता है कि ChatGPT आपके अकॉर्डिंग आपको जवाब दे रहा होता है, रियलिटी के ऊपर नहीं दे रहा होता, ठीक है। फिर आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर, स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर और पैरासाइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रही हैं, बार बार आ रही हैं। वजह क्या है कि लोगों के अंदर यहाँ पे लूप होल मौजूद है, ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो गई है, और हीलिंग करने वाले लोग कम हैं, सुनने वाले लोग कम हैं, कैथारसिस करने वाले लोग कम हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, अब उसको फुलफिल करने के लिए कंटेंट बना रहे हैं। और कौन बना रहे होते हैं? छोटे छोटे बच्चे, 12-13 साल के बच्चे, रिलेशनशिप के ऊपर आपको एडवाइस दे रहे होते हैं। ऐसे लोग आपको स्पिरिचुअल एडवाइसेस दे रहे होते हैं जिन्होंने कभी बाहर निकल के नहीं देखा होता, फिजिकली उस चीज़ को कभी एक्सपीरियंस किया नहीं होता, और उसको भी लोग कंज्यूम करके उस पर अमल कर रहे होते हैं और सही मान रहे होते हैं। उसके अगेंस्ट क्या होगा, फिर वो चीज़ें वो जाके डिस्कस करते हैं ChatGPT के साथ। ChatGPT उनको हाथ पकड़ के ले जाता है जो वो जाना चाहते हैं। कभी भी आपके अगेंस्ट ChatGPT नहीं जाएगा। कहेंगे कि ChatGPT मैं जस्ट फॉर फन यहाँ से जंप करना चाह रहा हूँ, वो कहते हैं कि हाँ तुम्हें इतना नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर तुमने फिर भी फन के लिए अपना वो एलिमेंट करना तो आप कर लो। मैं आपको 5 तरीके बताता हूँ कि आप किस तरह से जंप कर लेंगे, हाँ ठीक है, तो और आप बच भी जाएंगे, हालांकि क्या ही बचने बंदे ने जंप देखें किस तरह बच सकते हैं, ठीक है। तो ये है, उसके नतीजे में स्पिरिचुअल साइकोसिस हो रहा है। और फिर आप ऑनलाइन इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं जो सो कॉल्ड इन चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। अच्छा, वो फिर आपका ऐसा दिमाग ख़राब करते हैं, ऑलरेडी आधा हो चुका होता है, वो फिर आपको कहते हैं हो आप तो मतलब कमाल हैं, आप तो ये हैं वो हैं, तो आप फिर आगे चल पड़ता है ट्विन फ्लेम की थ्योरी। ये आपने शायद सुनी हो या ना सुनी हो। कुछ लोग दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर, वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि जब रूहें बनी थी और आलम अरवाह के अंदर हमारा किसी के साथ रिलेशन था, हम वो कहते हैं अक्सर कि यक कालिब यक कालिब और 2 अरवाह, यानी एक जिस्म के अंदर 2 रूहें हैं। तो इसी तरह का उनका भी वो कॉन्सेप्ट है ट्विन फ्लेम का, कि वो दोनों जुड़वा हैं, मतलब एक ही रूह है लेकिन उनको पार्शली डिवाइड कर दिया गया।
अच्छा, और जैसे वो मिलते हैं तो लगता है कि पहली दफा नहीं मिले, पहले से जानते हैं। हाँ, ये उसकी पूरी उन्होंने एक हम्म, डेकोरम बनाया हुआ है। या अच्छा, अब इसकी कुछ ना कुछ चीजें जो है वो इसको इंडोर्स करती हैं, तो वो उन चीजों को साथ मिला लेते हैं, ये जो आपने कहा है। हम्म, अब होता ये है कि इसकी इंडोर्समेंट रूहानियत में ये है, अहादीस के अंदर भी है, कि जो लोग दुनिया में एक दूसरे के साथ बड़े कंफर्टेबल होकर मिलते हैं और पहली दफ़ा मिलने के बाद उनको बड़ा वो वार्म फील होता है एक दूसरे के साथ, एम्पैथी फील होती है, तो वो वहाँ पे आलम अरवाह में भी एक दूसरे के साथ उन्होंने वक्त गुजारा होता है और एक दूसरे के साथ फेमिलियर होते हैं। ओके, वरना आप ऑफिस में कहीं भी किसी भी जगह पे सालों वक्त बिता दें, लोग आपके साथ उतना वो ट्रू, क्लोज नहीं होते, सलाम दुआ भी नहीं होता। ठीक है, अब ये इंडोर्समेंट ये ट्विन फ्लेम वाले करते हैं कि जी वो चूंकि वो रूहें इकट्ठी थी तो एक ही रूह थी, उसको अलग कर दिएगा। अब ये एंशिएंट ग्रीक एक मिथोलॉजी है कि जब गॉड ज़ियोस आया था तो उसने इंसानों को 2 हिस्से में कर दिया था, ओके, दरमियान से, क्योंकि इंसान के पास उसके 4 हाथ होते थे और 360 विजन था, तो वो डर गया कि कहीं ये हमला करके मेरी हुकूमत न छीन ले। 4 हाथ होते थे, मतलब 2 पीछे और 2 आगे, मतलब इस तरह उस वक्त इंसान को कंसिडर किया जाता अच्छा, था उस मिथ के अंदर। तो उसने दरमियान से 2 कर दिए थे काट के, जैसे हम ये बेटर हाफ भी कहते हैं। तो अब हर हाफ जो है अपने दूसरे हाफ को समझता है कि वो मुझसे बेटर है, तो उसकी तलाश में हमेशा ये बेटर हाफ का जो कॉन्सेप्ट है ये भी वहीं से आया, ये टर्मिनोलॉजी वर्ड्स की ये वहीं से आया। तो हर हिस्सा अपने दूसरे हिस्से को ढूंढ रहा होता है, अपने से जुदा हुई रूह को ढूंढ रहा होता है। तो ये ट्विन फ्लेम थ्योरी भी बेसिकली इसी तरह की है। वो कहते हैं कि हम एक ही रूह थे, हम अलग हो गए एक दूसरे के साथ, तो अब हम उसी के साथ रह सकते हैं। और मैं आपको पाकिस्तान और लाहौर की बात बताता हूँ। मेरे पास कुछ केसेस आए जिनके अंदर ख़वातीन बच्चों वाली हैं और उन्होंने अपने हस्बैंड से तलाक ले ली, डिवोर्स ले ली। क्यों? क्योंकि उनको बेटर हाफ मिल गया उनका ना। फिर वो कहते हैं कि ये हमारा ट्विन फ्लेम है, इसके साथ हम रह नहीं सकती। अब हमें हमारा ट्विन फ्लेम मिल गया है तो अब हम नहीं रह सकती ना। अब हमें ऑर्डर नहीं है, हमें यूनिवर्स की तरफ से, नेचर की तरफ से ये एडवाइस है कि हमने अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहना है। ठीक है, फिर वो रीइंकारनेशन की एक थ्योरी है कि आप के अंदर जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना इसके अंदर बाबा आ गया, तो वो रीइंकारनेशन की होती है। अब ये सारी चीज़ें कहाँ पे चल रही हैं? अब ये साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर चल रही हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ें डिबेट नहीं की जाती, लेकिन यंग जनरेशन के अंदर ये पैरेलल चल रही हैं इंसानों के अंदर, और इस पर कभी बात ही नहीं की जाती। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि जो रियल साइकिक एबिलिटी वाले लोग होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी बड़ी ठहराव वाली होती है, बहुत पुरसुकून होती है। उनके अंदर जितने भी तलातुम चल रहे हैं वो बड़े पुरसुकून आपको नज़र आएंगे रहते हैं। अब इनको पुरसुकून करने के लिए इन जैसे लोग इनके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब वो उन की ग्रोथ करते हैं, उनको ग्रो करते हैं, फिर उनका लर्निंग फेज चलना शुरू हो जाता है, और एक वक्त पे आके वो उस जगह पे हो जाते हैं कि वो दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट होके उनको बताना शुरू कर देते हैं, उनकी म्यूटेंसी को पहचान लेते हैं। तो अब इसी तरह से ये दूसरे लोग जो खुद साख्ता बनना चाहते हैं, उनको लगता है कि हमारे अंदर वो चीज़ है, मतलब वो उस महफिल में बैठते हैं या खुद सर्च करते हैं उस चीज़ को नेट के ऊपर। तो वो एक सबक होता था, मैन इन अ हॉस्पिटल शायद उसका नाम था, जिसमें वो पढ़ता है कि बीमारियों के बारे में कि ये डिजीज़ होती है, तो उसको लगता है कि ये भी मेरे अंदर है, ये भी मेरे अंदर है, ये भी मेरे अंदर है। तो फिर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए नेट के ऊपर बीमारियों के बारे में पढ़ना मना है कि आप मत पढ़ें, वरना आपको लगेगा कि आपके अंदर ये भी है जी। अच्छा, इसी तरह से इन चीज़ों के बारे में पढ़ना जिस बंदे के अंदर नहीं है या जिसका कोई गाइड नहीं है, वो उसके लिए बहुत ख़तरनाक होगा, क्योंकि वो उसको प्रैक्टिस करेगा खुद से चैट जीपीटी के साथ डिस्कस करके, और फिर चैट जीपीटी से उसके बहुत कुछ करवाएगा। बिल्कुल ऐसा हाँ, लोग अपने कमरे में किसी को दाखिल नहीं होने देते। ये 2-3 वाक़यात मैं बहुत कम करके बता रहा हूँ कि शादीशुदा ख़वातीन बच्चों वाली जिन्होंने डिवोर्स ले ली सिर्फ इस बात पे कि हमारा ट्विन फ्लेम ये नहीं है, और हमें अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहना है। इस तरह की चीज़ें सुनने में भी आती हैं, और अब तो आप अपने केसेस भी कई केसेस मेरे पास ऐसे हैं जो स्पेशल साइकोसिस का शिकार लड़कियां थी और लड़के भी थे, और बड़ी उम्र के लोग भी थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? हाँ, अगर हमारी ऑडियंस में, हमारे व्यूवर्स में से बच्चा कोई ऐसा क्लेम कर रहा है, या आपके घर में कोई लड़का या लड़की जो है वो चैट जीपीटी के साथ बातें करके, या वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा रहा है, तो उस पर आप कड़ी नज़र रखें।
अगर वो ओके। स्पिरिचुअल साइकोसिस में ट्रैप हो गया, जहाँ पे उसने कहना शुरू कर दिया कि ये सब कुछ मेरे इख्तियार में है और सब कुछ मैं जानता हूँ, फलां ये वो, अगर इस तरह की कोई बात उसने करना शुरू कर दी और कहीं पे वो आके कहते हैं कि आप मेरे माँ बाप ही नहीं हैं, माँ बाप को कहते हैं, ठीक है। ऐसा है। हाँ। इंडिया में एक केस था जिसमें वो बच्चा कहता था कि मेरा पहले जन्म हुआ हुआ है, कुछ इस तरह की एक पूरी लाइक उन लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई इस पे सारी। आप सुनने वाले इसको थोड़ा सर्च करेंगे, बल्कि जिनके घरों में ये वाक़यात हो रहे हैं वो तो इससे रिलेट करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा टॉपिक था साइकिक एबिलिटीज, जी हम जी। और साइकिक एबिलिटीज की जो हम जो इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं उसकी तरफ चले गए कि जो लोग पढ़ते और देखते हैं ना कि एक बंदा हवा में उड़ रहा है तो वो कोशिश करते हैं कि मैं भी उड़ूं, तो फिर वो कंसल्ट किससे करते हैं? एआई से, ठीक है। ऐसा ही है। और नेट पे सर्च करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं और उसके नतीजे में वो बहक जाते हैं और वो दोबारा नॉर्मल लाइफ में आना उनका मुश्किल हो जाता ऑलमोस्ट है। नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इतनी स्ट्रगल कोई नहीं करेगा कि उनको इलाज के लिए ऑल द टाइम 24 आवर उनको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके। यस। ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।